पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2022 का रण तीसरे चरण के खत्म होते होते बुंदेलखंड होते हुए अवध की सीटों तक आ पहुंचेगा, जिसकी सियासी गर्माहट आने वाले चरणों के प्रचार में भी दिखाई देगी। तीसरे फेज की लड़ाई में पश्चिमी यूपी की 19, बुंदेलखंड की 13 और अवध की 27 सीटें शामिल हैं और इसीलिए माना यह जा रहा है कि जिसने तीसरे चरण में बढ़त बनाई उसका लखनऊ पहुंचने का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। यादव लैंड की जंग, बुंदेलखंड किसके संग? तीसरे दौर में 59 सीट पर दंगल, 2022 किसका होगा मंगल? पहले चरण की लड़ाई जाटलैंड में हुई, दूसरे चरण की लड़ाई मुस्लिम लैंड में और अब 20 फरवरी को तीसरे दौर की जंग यादव लैंड में है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण की अगर बात करें, जब 58 सीटों पर वोटिंग हुई तब जाटलैंड का एरिया ज्यादा था उसमें, और उसके बाद अगर दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जब अभी 14 फरवरी को वोटिंग हुई है 55 सीटों में, तो वहां पर भी अगर हम कहें तो इसी तरीके से जो आप कहिए मुस्लिम बाहुल जो इलाका है वहां पर वोटिंग हुई है और अब तीसरे चरण में यादव लैंड में वोटिंग होगी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो तीसरा चरण है, या हम कहें जो अलग अलग फेजेस में ये चुनाव हो रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं जाट लैंड की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाकों की बात कर रहे हैं, यादव लैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर किसे जनता का कितना आशीर्वाद मिला है? जानकारों की माने तो तीसरे चरण का चुनाव कई मायनों में खास है। इस चरण को जो भी जीतेगा वो पूरी चुनावी तस्वीर बदल देगा, लेकिन ये तस्वीर बदलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और जातीय समीकरण पहले और दूसरे चरण से एकदम जुदा है। क्योंकि तीसरे चरण में यूपी के 3 रीजन में एक साथ चुनाव होने वाला है। इस चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर और हमीरपुर के साथ साथ महोबा की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और अवध क्षेत्र में कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतलब राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा इसी चरण में होने वाली है, जिसके लिए राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं तीसरे दौर की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पहले चरण की लड़ाई को अखिलेश ने जयंत के सहारे लड़ा और दूसरे चरण की लड़ाई को मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। अब अखिलेश में खुद कितना दम है, उनका यादव वोट कितना उनके साथ है, इसकी जमीनी हकीकत तीसरे फेज की लड़ाई में ही पता चलेगी। क्योंकि तीसरे फेज में कई ऐसे जिले हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ साइकिल की रफ्तार कमजोर पड़ गई थी। मतलब जिन सीटों पर चुनाव दर चुनाव सपा का कब्जा रहा, वहां भी भाजपा ने जीत का कमल खिला दिया था। क्योंकि 20 फरवरी को जिन 16 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग होनी है, उसमें 2017 में भाजपा ने 49 सीटों पर जीत का कमल खिलाया था, जबकि सपा सिर्फ 8 सीट पर जीत पाई थी और कांग्रेस के साथ साथ बसपा एक सीट अपने पाले में ला पाई थी। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने भी होगी, क्योंकि यहाँ खोने के लिए अगर किसी के पास है तो वो भाजपा ही है। यही वजह है कि जानकार इस चरण को यूपी चुनाव का गेम चेंजर बता रहे हैं। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।